पिछले कालखंड में मैंने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा दिए थे और आप लोगों को बता दिए थे। अब आगे इन्हीं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर सवाल हल करेंगे। तो इसमें देखिए उदाहरण 9। उदाहरण 9 दिया है 10 65 अंश बटे काट 25 अंश, इसका मान निकालना है। तो आप लोगों को मालूम है 10 65 अंश बटे काट 90 ऋण 65 अंश। 90 में से 65 घटाते हैं तो 25 आता है, इसलिए इसको 90 ऋण 65 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 65 अंश बटे 10 65 अंश काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। तो 10 65 से 10 65 कट गया तो आ जाएगा 1। ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार ये दिया है उदाहरण 10, आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। उदाहरण 11 देखिए। उदाहरण 11 दिया हुआ है काट 85 अंश धन काश 75 अंश को शून्यांश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें देखिए ये भी उसी प्रकार है, काट 85 अंश धन काश 75 अंश, तो काट 90 ऋण 85, 90 में से कितना घटाया जाए कि 85 आए, तो 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ 8 में से 8 घटाया कुछ नहीं, तो 90 ऋण 5 अंश आ गया धन काश 90 ऋण 10 में से 5 घटाया 5 और 8 में से 7 घटाया 1, ये 15 अंश आ गया। तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो 10 5 अंश धन काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 15 अंश। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में 0 से 45 अंश के बीच ये व्यक्त कर दिया। फिर प्रश्नावली 8.3 है। प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, मान निकालिए साइन 18 अंश बटे काश 72 अंश। साइन 18 अंश बटे काश 72 अंश, तो साइन 18 अंश बटे काश 90 ऋण 18 अंश। 90 में से 18 घटाते हैं तो ये आता है 72 अंश, तो 72 की जगह 90 ऋण 18 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 18 अंश बटे साइन 18 अंश काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे कट गया तो आ जाएगा 1, ये उत्तर हो गया। फिर दूसरा आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। तीसरा देखिए,
तीसरा में दिया हुआ है cos 48 अंश ऋण sin 42 अंश तो इसको लिख सकते हैं cos 90 ऋण 42 अंश ऋण sin 42 अंश cos 90 माइनस 42 तो sin 42 अंश ऋण sin 42 अंश। ये धन है और ये ऋण है तो कट जाएगा, तो आ जाएगा उत्तर 0। ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार चौथे नंबर में देखिए, इसी का चौथा सवाल दिया हुआ है। ये दिया है कोसेक 31 अंश ऋण सेक 59 अंश सेक 59 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 31 अंश ऋण सेक 90 ऋण 31 अंश तो कोसेक 31 अंश ऋण सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा तो कोसेक 31 अंश ये धन है ये ऋण है तो कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। ये आपका उत्तर हुआ 0। फिर दूसरे नंबर का सिद्ध करना है। दिखाइए कि इसमें पहला आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। दूसरे नंबर का देखिए, दूसरे का दूसरा ये दिया हुआ है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश ऋण sin 38 अंश इंटू sin 32 अंश बराबर 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश ऋण sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 ऋण 52 अंश इंटू cos 90 ऋण 38 अंश ऋण sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा तो sin 52 अंश इंटू sin 38 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 डिग्री। ठीक, तो ये धन है और ये ऋण है। यहाँ पर गुणा है इसलिए क्रम में लगता है। यहाँ sin 52 बाद में लिखा है, यहाँ पहले लिखा है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता तो इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0 जो कि राइट हैंड साइड दिया हुआ है। राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ये दूसरे का दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा हल। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर काट a ऋण 18 अंश जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं चूंकि tan 2a बराबर दिया है
काट ए ऋण 18, ये दिया हुआ है ए ऋण 18 अंश, तो इसको लिख सकते हैं काट 90 ऋण 2a, क्योंकि काट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a होता है, तो इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, क्योंकि हमको यहाँ पर काट में चाहिए है, बराबर काट ए ऋण 18 अंश, तो काट से काट अलग हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18, पक्षांतर कर दिया तो ऋण 2a ऋण a बराबर ऋण 18 ऋण 90, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ऋण 3a बराबर 8 9 और 1 10 108, इसलिए a बराबर ऋण 108 बटे ऋण 3, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 छंग 18, तो a बराबर आ गया 36 अंश, ये आपका उत्तर हुआ। फिर चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, यदि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a धन b बराबर 90 अंश। चौथा ये दिया है tan a बराबर काट b, तो इसको लिख सकते हैं काट 90 ऋण a बराबर काट b, काट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a, ये दोनों काट काट हैं, इसलिए 90 माइनस ए इक्वल टू b, पक्षांतर कर दिया तो a धन b बराबर 90 अंश। इसका पक्षांतर किया तो क्या आया, ये a इस तरफ गया तो a धन b हो गया, 90 अपने स्थान पर है तो 90 अंश, यही अंश प्रूव हुआ। फिर प्रश्न नंबर 4 हो गया, प्रश्न 5 आप लोग स्वयं हल करेंगे। फिर छठवां देखिए, इसमें लिखा हुआ है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। तो त्रिभुज ए बी सी में ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश होता है, इसका पक्षांतर कर दिया तो b धन c बराबर 180 अंश ऋण a, इसमें भाग दे दिया 2 का, तो b धन c बटे 2 बराबर 180 अंश ऋण a बटे 2, तो b धन c बटे 2 बराबर 180 बटे 2 ऋण a बटे 2, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 नाम 18, b धन c बटे 2 बराबर 90 अंश
ऋण ए बटे 2। अब लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन बी धन सी बटे 2। साइन बी धन सी बटे 2। साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कितना है? ये आया है साइन 90 अंश ऋण ए बटे 2। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए, तो कास ए बटे 2 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये 6वां सवाल हो गया। फिर 7वें नंबर का देखिए। 7वां सवाल, इसमें दिया हुआ है साइन 67 अंश धन कास 75 अंश के, तो इसमें को शून्य अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें देखिए साइन 67 अंश, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 90 में से 67 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 घटाया 3, और यहाँ 8 में से 6 घटाया 2, 90 ऋण 23 अंश। फिर धन कास 90 अंश ऋण, यहाँ 90 में से 75 घटा दिया, 10 में से 5 घटाया 5, 8 में से 7 घटाया 1, 15 अंश। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये प्रश्नावली आज खत्म हो गई यहीं। इसके बाद अगले पीरियड में अगली प्रश्नावली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।